बीते दिनों में या बीते वर्ष में जो 2023 था, आपने ये शब्द सुना होगा, सुकोत। सुना है? हाँ, कोई बता सकता है? सुकोत उसका जो रिलेशन है वो इस्राएल के साथ है। और कोई गेस कर सकता है? पार्डन? एयरक्राफ्ट। और कोई? अच्छा, 7 अक्टूबर 2023 क्या हुआ था जी? वॉर शुरू हुआ था, इस्राएल पर अटैक किया गया था। उस दिन इस्राएल के जो 3 पर्व है, फेस्टिवल है, फीस्ट है, उसमें से एक पर्व बनाया जा रहा था, आखिरी पर्व, आखिरी फेस्टिवल ऑफ द ईयर, जिसको सुकोत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हम थोड़ा जानेंगे कि ये सुकोत क्या है और इसके विषय में बाइबल बताती है, इट इज द फीस्ट ऑफ जॉय। ये आनंद का फीस्ट है, अंतिम फीस्ट। और जूइश जो 3 हॉलीडेज है उसमें से यह एक हॉलीडे करके मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्राएलियों के 7 पर्व है। आप बोलेंगे नेक्स्ट संडे हार्वेस्ट है। मैं हार्वेस्ट पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुकोत इस पर्व पर आज आपके ध्यान को थोड़ा सा लाना चाहूँगा और फिर से एक बार आपके स्मरण में इस बात को लाना चाहूँगा कि इस्राएल के 7 पर्व हैं। कितने पर्व है? और परमेश्वर ने इस्राएलियों से इन 7 पर्वों को बनाने कहा था। पहला पर्व है पासोवर, फसह का पर्व। दूसरा है अनलिवेंड ब्रेड, अख़मीरी रोटी का पर्व। तीसरा है फर्स्ट फ्रूट, पहली उपज का पर्व, जिसको हम हार्वेस्ट कहते हैं। फीस्ट ऑफ वीक्स यानी पेंटिकुस्ट का पर्व। 5वां पर्व है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, नरसिंगे फूंकने का पर्व। 6वां पर्व है डे ऑफ अटॉनमेंट, प्रायश्चित का दिन। और 7वां है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, झोपड़ियों का पर्व। हर एक जो पर्व है ये परमेश्वर का एक मिरेकल है। हर एक जो पर्व है एक टेस्टिमनी है। हर एक जो पर्व है ये 7 गॉड फेथफुलनेस, परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता है इस्राएलियों के साथ वो दिखाता है। और हर एक जो पर्व है हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर लेकर आता है। जब आज इस सुकोत, इस पर्व के विषय में जब थोड़ा सा हम विचार कर रहे हैं, तो आइए आप मेरे साथ निकालिए लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय। लेवी व्यवस्था
उसका 23 अध्याय और आपके सम्मुख मैं पढ़ता हूँ 34 पद। लिखा है, इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन को दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। और इस झोपड़ी के पर्व को इब्री भाषा में या हिब्रू में सुकोत कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, यू गॉट द वर्ड सुकोत। ये जो पर्व है, झोपड़ियों का पर्व, इसे सुकोत ऐसा कहा जाता है। और यहां पे देखिए 7वें महीने, अगर आपके और मेरे कैलेंडर से देखेंगे तो 7वां महीना कौन सा? हाँ जी, जुलाई। लेकिन इस्राएलियों का जो कैलेंडर है वो मार्च से आरंभ होता है, द मंथ ऑफ निसान, वहां से आरंभ होता है। और ये 7वां महीना यानी अक्टूबर का महीना, ये सुकोत नाम का पर्व बनाया जाता है। इसको भी एक, इस महीने को, जैसा 7वां महीना जुलाई है, तो इस माह को भी नाम दिया गया है तिश्री। कौन सा मंथ? नाउ इन इस्राएल अक्टूबर मंथ इज कॉल्ड तिश्री। जैसा निसान मार्च को कहा जाता है, एक एक महीना मैं बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएंगी, वैसे 7वां जो, सॉरी आई एम कनेक्टिंग रॉन्ग, 7वां महीना यानी हमारे लिए 10वां और उनके लिए 7वां यानी तीसरी, ये मंथ यानी अक्टूबर का मंथ उनके लिए 7वां महीना है। और यहाँ पे परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी। परमेश्वर ने क्या दी? एक आज्ञा दी। और उस आज्ञा में यहोवा उनसे यूं कहता है कि तुम झोपड़ियों का पर्व तुम्हारे लिए रहा करे, या झोपड़ियों का पर्व बनाया करे। द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, इसे कहते हैं द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। और परमेश्वर कहता है इसे तुम मनाया करो। जैसा मैंने आपसे कहा, इन 7 पर्वों में से आरंभ तो पासोवर से होता है, और ये जो पर्व है 7वां पर्व, ये अंतिम पर्व है, सुकोत, झोपड़ियों का पर्व। द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल इज द लास्ट एंड फाइनल सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल फॉर द जूस। और आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023, उसी दिन इस्राएल पर क्या हुआ? आक्रमण हुआ। When they were celebrating the feast of Sukkot, झोपड़ियों का जो पर्व उस दिन वो बना रहे थे, टैबरनेकल का फेस्टिवल उस दिन वो बना रहे थे, और उसी दिन उन पर आक्रमण होता है। ये जग जाहिर है। और आप देखते हैं आज के तारीख तक ये वॉर चल रहा है। इट इज स्टिल ऑन। अभी नए नए इस्राएल के विरुद्ध नए नए दोस्ताना विरोधियों का हो गया है, और पूरा खाड़ी देश लगभग उनके विरोध में खड़ा हुआ है। हर एक जन उनके विरोध में मिसाइल लेकर खड़े हुए हैं। हर एक की मनसा ये है कि इस्राएल को हम क्या कर देंगे? मिटा डालेंगे।
पवित्र शास्त्र में जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि झोपड़ियों का तुम पर्व मनाया करे, तो उसका वर्णन आगे दिया गया है कि क्यों मनाया गया करे और उस पर्व में तुम क्या करना। लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग मोर। परमेश्वर ने विशेष करके 3 पर्व इस्राएलियों को वर्ष में बनाने को कहा था। मुख्य पर्व पासओवर, अनलिवेंड ब्रेड एंड द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। इसका वर्णन आपको व्यवस्था विवरण उसके 16 अध्याय और 16 पद में मिलता है। अभी पढ़िए मत, मैंने बता दिया। ये 3 पर्व मुख्य है और ये 3 नेशनल हॉलीडेज उनके होते हैं। इस्राएलियों के ये 3 नेशनल हॉलीडेज होते हैं और ये तीसरा हॉलीडे था जो 7 अक्टूबर को पिछले वर्ष जब उन पर आक्रमण हुआ, दैट वाज ऑल्सो अ नेशनल हॉलीडे। आइए मेरे साथ हम आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पर्व में उन्हें क्या करने कहा था। इस और पहले हम अपना ध्यान लेकर आएंगे। 35 आयत में लिखा है, पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 37 वर्ष। यहोवा के नियत पर्व ये ही है। इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अद्ध प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिन को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वच्छ बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया। तो यहाँ सबसे पहले जिन बातों का वर्णन हुआ है, पवित्र सभा। परमेश्वर जब भी इस्राएल से मिलने आता था, मूसा से कहता था कि सब पवित्रता के साथ मेरे सम्मुख खड़े रहे, अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को शुद्ध करे और मेरे सम्मुख आए। और परमेश्वर उनसे कहता है कि हव्य चढ़ाना यानी बलिदान करना। और बलिदानों का वर्णन यहां पर हम देखते हैं क्या क्या बलिदान करना। उसमें से आखिरी जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा हुआ है अर्थ यानी द ऑफरिंग ऑफ वाटर, पानी का बलिदान चढ़ाना, द ऑफरिंग ऑफ वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल कनेक्ट यू टू वाटर समवेयर इन माई सर्मन। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर उनसे बता दिया, पहली तो बात ये कमांड है, दूसरी बात क्या करना है, कैसे आना है, क्या क्या करना है, क्या क्या चढ़ाना है, ये सब बात का वर्णन यहाँ पर हम देखते हैं। आगे जब आप मेरे साथ बढ़ेंगे वर्स 39 से, तो वहाँ पर यूँ लिखा है, और मैं चाहता आपकी बाइबलों में देखिए, बाइबल हमने फ्रीली यू हैव गिवन हियर, यू हैव रिसीव फ्रीली बाइबल इन द चर्च, उसका उपयोग जरूर करिए। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। पहले दिन परम पवित्र हो, 8वें दिन परम विश्राम का हो, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियाँ और नालों में के मंजरू लेकर
अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना, यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व मनाया जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जम से इस्राएली वे सब के सब झोपड़ी में रहे। इसलिए तुम्हारी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हमको इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कहा सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बताया आपको, फर्स्ट इट इज़ अ कमांड, सेकंड हाउ टू सेलिब्रेट, एंड फॉर व्हाट इज द रीज़न ऑफ सेलिब्रेटिंग। इसका रीज़न क्या है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, और कैसे रहना है और कहाँ रहना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जिन जिन बातों को मेन जो बताता है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाना, कैसे बनाना, आज भी बनाते हैं, है ना। इसलिए हमारे कानों में ये मैसेज आया 7 अक्टूबर 2023 Israel was celebrating the feast of Sukkot and they were attacked by the enemy। क्योंकि आज भी पीढ़ी से पीढ़ी तक वो बनाते हैं। और एक बात पर आप थोड़ा गौर फरमाइए कि झोपड़ियों में रहना, कहाँ रहना। अच्छा आप बताइए, झोपड़ियाँ जो होती है, टेंट जो होते हैं, परमानेंट प्लेस होता है या टेम्पररी होता है? इट वॉज अ टेम्पररी प्लेस। परमेश्वर उनको झोपड़ियों में रहने करता है। और मुझे आपको बताने दीजिए, आज भी ये 7 दिन इस्राएली लोग एक टेंट बनाकर, एक झोपड़ी बनाकर अपने घर के आंगन में रहते हैं। अभी तो आधुनिक युग है, तो रेडीमेड टेंट्स भी बेचते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। इस समय में इस्राएल में जब ये पर्व बनाया जाता है, ऑनलाइन बहुत से ऑप्शंस आते हैं कि अभी आप खरीदोगे टेंट तो आपको, है ना, अभी कौन सा था ना एक महासेल, कौन बता सकता? हाँ, सबको मालूम है, बताना नहीं चाहते। अभी कोई तो भी सेल हुआ, महासेल, ऐसा फेस्टिवल के समय होता है, तो वहाँ पे भी ये सेल होते हैं, टेंट लोगों को मिलता है। और जो जो परमेश्वर ने उनसे कहा था वो चढ़ाते थे और वही चीज़ों को खाते थे। आज भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, आज भी इसको झोपड़ियों में रहकर बनाया जाता है। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम कहाँ रहा करे, झोपड़ियों में रहा करे, अर्थात जन्म से जितने इस्राएली है, जन्म से क्या है, those who are born as Israelites should celebrate this from generations to generations, है ना। पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करते रहे, बनाते। आगे 43 वर्ष, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उसको झोपड़ियों में टिकाया। परमेश्वर ने जब उनको लाया था तो कहाँ टिकाया था, झोपड़ी। इस पर्व को, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक बात और आपके सम्मुख लाना मैं भूल गया कि ये कैसा पर्व होगा, दुख का, है ना, आनंद का पर्व होगा, खुशी का पर्व होगा। इससे मुझे समझ रहा है कि आप लोग में से आधे लोग, हाँ, आप ही बोल रहे हैं,
मैंने तो बोला नहीं भाई। पास्टर लोग संदेशों को तैयार करके लाते हैं कि आपको आत्मिक भोजन मिल सके। आप पूरी नींद करके आना, हाँ, अगले संडे प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि सरमन ऐसे हवे में नहीं मिलते। लेट मी टेल यू दिस, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, साइंटिस्ट जैसे रिसर्च करते हमको भी करना पड़ता है। सो अवेक, इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, इट विल गिव यू लाइफ। ध्यान लगाओ, सुनो। एक ही बार आप सुनते हैं, बाइबल तो पढ़ते नहीं हम लोग हफ्ता भर, तो सुनो थोड़ा सा। कैसा पर्व है ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल नेक्स्ट संडे हम बनाए जाएंगे, इट विल बी अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। वो कैसा फेस्टिवल रहेगा? धन्यवाद देने का पर्व रहेगा। लेकिन ये जो पर्व है ये आनंद का पर्व है, और परमेश्वर उस आनंद को उनको बताता है और कहता है कि कैसे परमेश्वर ने उनको कहाँ से निकाल कर लाया? मिस्र में से निकाल कर लाया। और लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है मैं? बोलिए, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। प्रियो, ये जो लास्ट फेस्टिवल है झोपड़ियों का पर्व, जिसके विषय में मैंने लेवी व्यवस्था उसके 23 अध्याय में बहुत सी बातों के आपके सम्मुख पढ़ा है। इसकी आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों को पहले निर्गमन 23:16 में दी है, और उसका पूरा विवरण कैसा बनाना यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है लेवी व्यवस्था 23 में। और ये जो कुछ बातें परमेश्वर उनको जो बता रहा था, इसका जब हम अभ्यास करते हैं, जब से पहली बात कि उनको अपने आप को कैसा रखना है? पवित्र। दूसरी बात वो कि वो कहता है, मैं जैसा पवित्र हूं। मूसा से कहा, क्या निकाल? अपनी जूती निकाल, क्योंकि ये स्थान कैसा है? आप क्या सोचते हैं ये स्थान कैसा है? बोलिए ना। तो हमको भी इस भवन में पवित्रता के साथ, पवित्रता की भूख और प्यास के साथ आना चाहिए। यहां पर दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम झोपड़ियों में रहना, टेम्पररी शेड। और परमेश्वर ने उनको स्मरण दिलाया कि कैसे उसने उनको मिस्र में से बाहर निकालकर उस 40 वर्ष के जंगल में से लेकर गया, और वो झोपड़ियों में रहे। परमानेंट घर दिया नहीं, देता तो वही बस जाते, है ना? कुछ तो बोलो, हो नहीं, यस नो। ऐसा लगता है सब हवे में जा रहा तीर। परमेश्वर ने उनको क्या नहीं दिया? परमानेंट जगह दे दिया। यही रहो, खाओ पियो मजा करो। नहीं दिया ना? ओके, चलो। तो परमेश्वर ने उनको ये जंगल में उनके साथ वो रहा और उनको टेम्पररी जगह दी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जब मिस्र से वो निकाल रहा था, उनको बता चुका था उनको वो कहाँ ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनकी दिशा तय करके रखी थी। परमेश्वर ने उनके लिए योजना बना कर रखी थी। परमेश्वर की चाहत उनके लिए बहुत अच्छी थी। इसलिए परमेश्वर ने उनको हमेशा झोपड़ियों में, टेंट में, टेम्परेरी शेड में, उस जंगल में रखा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा कौन हूं? परमेश्वर। वो परमेश्वर उनका कैसा था मालूम? दिन में क्या करता था परमेश्वर उनकी? काय से, है ना, छाव से या बादल से उनको क्या कर रखता था? ढांप के रखता था। और
रात को कोणते स्तंभ हुआ करते थे? सुरक्षा, कि प्राणी लोग इनके डेरे के पास आ ना सके। और तीसरी बात यहाँ पर हम देख, इसी बात में मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तो परमेश्वर ने उनको बच्चों के समान संभाला। जब वो पानी पीकर आराम कर रहे थे तो पीछे से अमालेकियों का जो फौज है उसने उन पर आक्रमण किया, और परमेश्वर ने उनको अमालेकियों से क्या किया? दे वर नॉट फाइटर्स। मैं हमेशा कहती हूँ इस्राएलीज वर नॉट, दे वर ब्रिक मेकर्स। क्या बनाने वाले थे? ईंट बनाने वाले थे। ईंट का जवाब पत्थर से क्यों दे रहे आप? हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से क्यों दे रहे हैं? एक हम, अरे बोलो ना, क्या बनाने वाले? ईंट बनाने वाले थे, लड़ने वाले नहीं थे। लेकिन उनकी ओर से जो लड़ने वाला था वो परमेश्वर था। अमालेकियों से जब वो जंगल में से जा रहे थे, आगे के जितने राजा तैयार बैठे थे इनसे लड़ने, क्योंकि इनके पास क्या था? अरे क्या था? मोटी मोटी, हाँ, ये सब थे उनके पास। क्या था? सोना। अंकल ने बताया, अंकल इज ओनली अटेंटिव इन दिस चर्च। वो लूटना चाहते थे, उनको नाश करना चाहते थे, लेकिन उनको संदेश मिल गया था कि इनके साथ आगे आगे चलने वाला सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तीसरी बात यहाँ पे परमेश्वर जो उनको बताना चाह रहा था कि ही इज द वन हु विल प्रोवाइड। उनको न खेतीबाड़ी करने की ज़रूरत थी, न कुएं खोदने की ज़रूरत थी, न कपड़े सिलने की ज़रूरत थी। हाँ, सब प्रोविजन किसने किया? चाहे उनका आत्मिक प्रोविजन हो या फिजिकल प्रोविजन। ही वॉज द प्रोवाइडर। उसने उनके लिए लड़ा, उनको प्रोटेक्ट किया, उसने उनको खाना दिया, और ऐसा खाना कि आज तक कोई जानता नहीं हो क्या था। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते, बट दैट वाज वंडरफुल। रोज मिलता था, और पानी चट्टानों में से, खारा है तो मीठा कर दिया भाई, और क्या होना आपको। हाँ, और उनकी हेल्थ की भी सुधी ली उसने। दे वर फिट, न उनके कपड़े फटे, न पैरों में क्या लगे छाले। परमेश्वर ने उनको हेल्दी रखा। ये सब बातें जब हम देखते हैं तो कुछ आयतें थोड़ा पढ़ के परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया इस बात को जाने में। व्यवस्था विवरण 1:31 पढ़िए जल्दी। व्यवस्था विवरण 1:31। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बोलिए न थोड़ा, अपने उठाए। व्हाट अ वंडरफुल थिंग दिस इज। प्रेज द लॉर्ड। क्या अद्भुत बात है ये। इस्राएलियों को उसने एक पुत्र को जैसे पिता उठाकर चलता, ही कैरीड देम, वो उनको लिए चला, ही कैरीड देम। और व्यवस्था विवरण 32:11 जल्दी पढ़िए। ये इस्राएलियों के विषय में कहता है कि अपने परों पर उठाकर उन्हें वो लिए चला। फिर आप यशायाह 40 और उसका 11 पढ़िए।
कैसा संभालेगा? एक चरवाहे का नेचर क्या होता है? टू फीड द फ्लॉक, टू लीड देम, टू गाइड देम, टू शो देम द वे, राइट वे। चरवाहे का कार्य ये होता है कि वो अपनी भेड़ों को सही दिशा में लिए चलता है, और परमेश्वर उनको लिए चल रहा था। तो मेरे अजीजों, ये झोपड़ियों का जो पर्व है, परमेश्वर ने उनको मनाने कहा था कि ये टेम्पररी है, मैं तुम्हारे लिए एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस समय मैंने तुमको छोड़ा नहीं है। मैं तुम्हारे लड़ा हूँ, मैं तुम्हें उठाए चला हूँ, मैंने तुम्हारे हर बातों में सूधी ली है। तो इस्राएलियों से इसलिए कहा गया था कि प्रतिवर्ष इस पर्व को पीढ़ी से पीढ़ी तक कैसे मनाया कर। अब सवाल आता है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई पर्व बनाया? यहूदियों के जो पर्व है, चलो ये मुख्य तो पर्व तीनों, क्या इन तीनों पर्व को बनाया? कुछ तो बोलो। दो ही चीज़ है, एक तो यस है और एक तो नो है, इसके सिवा कुछ नहीं है। नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने तीनों पर्वों को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तीनों पर्वों को बनाया। पासोवर वो सेलिब्रेट कर रहा था, पासोवर। उसी दिन हमको ये व्यवस्था मिली है प्रभु भोज की। अनलिवेंड ब्रेड, अख़मीरी रोटी का पर्व बनाता था, और झोपड़ियों का पर्व बनाता था। वो यरूशलेम पहुंच गया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय। हम पढ़ ले 37 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जी हाँ, आराम से, धीरे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो, नहीं सिस्टर पढ़िए ना टिल 39। प्रेज़ द लॉर्ड। 10वें वचन से अब अगर पढ़ते हैं तो झोपड़ियों के पर्व में यीशु, हाँ, वो पर्व मनाने के लिए यीशु यरूशलेम, आज भी यरूशलेम लोग जाते हैं इस पर्व को बनाने। और यहाँ पर वो खुलासा करता है, अचानक अंतिम दिन वो खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह कौन से दिन खड़े हुए? पर्व के अंतिम दिन वो खड़े हुए और उन्होंने प्रचार किया। ये प्रचार से जाने से पहले लोग आपस में बात करने लगे। वचन 25 से आगे पढ़ेंगे हम 27 तक। ये कौन है भाई? हाँ, हु इज ही? 28 आयत में वो उसका उत्तर देता है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ से हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। उसने अपना परिचय दे दिया कि मैं कहाँ से हूँ और मेरे भेजने वाले को तुम जानते नहीं। फिर 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले। ये एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर। पीपल आर क्वेश्चनिंग हु इज दिस गाय,
उसने बता दिया कौन है। संदेश, ये उपदेश और ये संदेश किसका नहीं है? मेरा नहीं है, लेकिन परंतु मेरे भेजने वाले का है। वो अपना इंट्रोडक्शन दे देता है, मैं कौन हूँ। उसके बाद वे खड़े होते हैं और इस बात को कहते हैं, पर्व के अंतिम दिन यानी वर्ष 37 जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और सिर्फ आने का न्योता नहीं है, पीने का भी न्योता है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्योता काय का है? कम एंड ड्रिंक। कुएं के पास कौन जाता है? हाँ, तो जो प्यासा है वही उसके पास जाएगा। लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां। फिर कहा इस तरह आगे, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा न था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़े बोल्डली खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना परिचय दे दिया, भाई हु आई एम, और मेरे पास जो वचन है ये मेरे नहीं है। और वो कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास। कुछ आयतों को जब हम खंगालते हैं, जब बड़ा प्रचलित यह अध्याय है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, और उसकी आयतें हम 13 से 15 जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, यह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। और आगे की कहानी आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात यीशु कहता है, आई एम द विच वाटर, लिविंग वाटर। मैं ही जीवन का क्या हूँ? जल। फिर यशायाह 44 उसका 3रा पद कोई पढ़िए। यशायाह 44 और उसका 3रा पद। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, क्या क्या करूँगा मैं? पढ़िए फिर से सिस्टर। कौन सी भूमि? धन्य है वे जो धर्म के। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम आज की सुबह आप किस चाहत से इस पवित्र भवन में आए हैं। क्या आप अटेंडेंस लगाने आए हैं, या अपने मित्रों से मिलने आए हैं, भीली भूसरी बातें करने आए हैं? आई डोंट नो। लेकिन जब जब हम परमेश्वर के मंदिर में आए तो कैसे आए? सोते हुए आए। तो कुछ बोलते ही नहीं आप। कैसे आए? भूखे और प्यासे। ये आत्मिक भूख और प्यास की बात कर रहे हैं, डोसे और वड़े की नहीं। संडे के दिन के स्पेशल ही रहते हैं। ब्रेड बटर की नहीं, संडे के दिन के स्पेशल ये रहते हैं।
भूखे और प्यासे आत्मिकता की बात करी जा रही है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहता है। और मेरे अजीजों, जब हम इन बातों का मूल्यांकन करते हैं, और एक बात प्रकाशित वाक्य में कुछ लिखी हुई है। यदि आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय निकालें, Revelation chapter 21, and I'll read for you from verses 3. मैं आपके लिए वचन 3 से पढ़ता हूँ। लिखा है, फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेंगी, पहली बातें जाती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं आयत, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से कैसे पिलाऊंगा? सेत में से पिलाऊंगा। जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा, और वो मेरे। पर 8वीं आयत बड़ी भयानक है बाबा। प्रकाशित वाक्य 21:8, लय भारी आयत है ये। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, बड़ा अच्छा लिखा, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजकों, और सब सच बोलने वाले, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती। कौन सा टेंस है वो? अरे इंग्लिश का टेंस बताओ ना, ग्रामर का एक ही मालूम है मेरे को। कंटिन्यूस टेंस। वो आग कभी बुझने वाली, जलती, जैसे हमारे अंदर आग जलती ही रहती है ना, वैसे वो भी कभी जलने वाली नहीं। ठीक है। यह कौन सी मृत्यु है? इस मृत्यु से बचाने के लिए उसने मुझे और आपको जीवन का जल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मृत्यु से बचाने के लिए वो डेरा मनुष्य में उतर आया है, उसने मनुष्य में निवास किया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सो मेरे प्यारो, आज की सुबह ये जो विषय मैंने आपके सम्मुख लाया, बाइबल एक पिक्चर है जो एक समय पर पूरी होती है। पवित्र शास्त्र में हमने देखा परमेश्वर ने उनको झोपड़ियों का पर्व बनाने को कहा, क्योंकि उनको परमानेंट निवास बोलकर उसने निकाल कर लाया था, और उस निवास में परमेश्वर उनको पहुंचाता। आप राजाओं की पुस्तक पढ़ ले, एजरा पढ़ ले, नेहम्या पढ़ ले, सब ने इन पर्वों को बनाया। 40 वर्ष के अंधकार के काल में भी ये पर्व बनाया गया। यीशु मसीह के समय में भी इन पर्वों को बनाया गया। आज भी ये पर्व बनाया जा रहा है। लेकिन मैं और आप जो है,
मैं और आप भी उस गुलामी में से क्या करे गए हैं? छुड़ाए गए हैं। शैतान की जो मिस्र है उसमें से छुड़ाए गए हैं और जीवन का जल हमें दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो आत्मिक जल है जो मुझे जीवन की ओर लेकर जाएगा। वो डेरा मनुष्य में उतर आया प्रभु यीशु मसीह। एक बात बोलना भूल गया मैं, वो आयत जरूर पढ़ना चाहूँगा मैं। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। हालांकि ये पूरा 10 वचन बड़ा सुंदर है। हाँ जी। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हाँ तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ घर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यस सिस्टर, थैंक यू। दिखाई दे। हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा, ये मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, ये पृथ्वी पर का क्या है? डेरा है। दिस फ्लैश एंड ब्लड आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस प्रदीप जाधव हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं और आप पृथ्वी पर क्या है? डेरे के समान है। मेरे अजीजों, इस मिट्टी के डेरे में उस जीवन के जल को डाला गया है। इस मिट्टी के डेरे में वो स्वर्ग से उतरी रोटी हमको खिलाई गई है और वो डेरा हम में है। हमें तैयार कर रहा है इस जीवन के जल के द्वारा, हमें तैयार कर रहा है इस रोटी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस कनान देश के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पर्व मुझे और आपको मेरा अस्तित्व दिखाता है कि मैं और आप एक पृथ्वी पर के डेरे हैं, जिस डेरे को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी आहुति देकर, क्रूस पर अपने प्राण देकर, क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहाकर छुड़ाया है। इस बात के लिए क्या आप रोज सुबह धन्यवाद देते हो? आई डोंट नो। थैंक द लॉर्ड डेली फॉर हिज क्रॉस, फॉर हिज लव। हर दिन करना चाहिए। उसके क्रूस के लिए, उसके बलिदान के लिए, उसके जख्मों के लिए, उसके कोड़ों के लिए, उसके लहू के लिए धन्यवाद दिया करो। प्रतिदिन, प्रति सुबह प्रार्थना भी आप आरंभ करते हो, धन्यवाद उस क्रूस को देना न बोलो, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देना मत बोलो। तो मेरे अजीजों, यह पृथ्वी का डेरा सरी का घर क्या होगा? लेकिन स्वर्ग पर ऐसा घर मिलेगा जो टेम्परेरी टेंट। हाँ, और एक बात तो भूल गया, इसको फीस्ट ऑफ बूथ भी कहा जाता है। बूथ बना के रहना, बूथ जानते हो ना, पोलिंग बूथ है वैसा बूथ। तो पृथ्वी पर का जो डेरा है सरी का घर, ये घर गिराया जाएगा, लेकिन हमको एक ऐसा घर दिया जाएगा जो चिरस्थायी है, जो कभी मिटने वाला, टूटने वाला, समाप्त होने वाला, रेत में बह जाने वाला घर, क्योंकि हमारा घर उस रॉक ऑफ सैल्वेशन जीसस क्राइस्ट पर बनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमको फिर से एक बार इस बात को याद दिला रहा है कि उस जीवन के जल को पीते जाओ, उस जीवन की रोटी को खाते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और ये जो यात्रा है, जो जंगल की यात्रा है, ये जो डेरा है, एक दिन वो समाप्त करेगा और ऐसे डेरे में हमको लेकर जाएगा जो कभी क्या आने वाला है? मिटने वाला नहीं है। लेकिन प्रियो, जब आप यौना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, उसके 44 आयत में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग
उसे क्या करना चाहते थे और किसी ने उस पर हाथ न डालना चाहा। मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ, वो वचन मैं शायद भूल गया कि उन्होंने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे। वो बराबर मैं आयत लिख के लाना भूल गया हूँ। बट दे डिडंट पे हीड टू हिम, उस जीवन के जल की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद या अंतिम पद पढ़ के समाप्त करता हूँ। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने भरते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए और मेरे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। लेकिन मेरी प्रजा ने क्या किए हैं? 2 बुराइयां। इस जीवन के जल के सोते को क्या कर दिया है? और दूसरा उनके हौद, ये जो डेरा है, ये जो मिट्टी का पुतला है, जो टेंट है, और जीवन का भय क्या होते जा रहा है? बहते जा रहा है। उसको स्टोर नहीं कर रहे, उसको उमड़ना चाहिए, क्रैक्स में से बहना नहीं चाहिए। ये जीवन का जल मुझे और आपको इसलिए दिया गया है कि वो उमड़े और दूसरों तक ये जीवन का जल पहुंचे, ताकि उस निवास में वो भी पहुंच सके जिस निवास के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। इस बात पर विचार करें, क्या हमारा ये जो टेंट है, ये हौद है, ये पृथ्वी पर का डेरा जो है, इसमें 2 बुराइयां तो नहीं कि हमने उस जीवन के जल को त्याग दिया है और हमारे शरीर में या हमारे जीवन में क्रैक्स है, यानी पाप है। पाप और पवित्रता एक साथ रह नहीं सकती। लेकिन हमें परीक्षण करना है, ये जीवन का जल मेरे और आपके जीवन से उमड़े, ताकि जो प्यासे हैं उन तक ये जीवन का जल पहुंच पाए। प्रभु इस वचन से आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। आमीन।